हमारा मन हमारे कंट्रोल से नहीं चल रहा है, पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि दूसरे का मन किसके ऑर्डर से चलना चाहिए? पॉसिबल? कितनी बार हम स्कूल ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा मन जो कर रहे हैं उसके अंदर टिकता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, उमंग उत्साह नहीं रहता है। तो इस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो मन को डिस्टर्ब कर देती हैं? हाँ, वो थॉट्स क्यों, क्या चीज है, क्या सिचुएशन है, जो भी है दिन भर में क्या आता है जिसके कारण मेरा मन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है? क्या बातें हैं ऐसी हमारे जीवन में जिसके कारण हमारा मन व्यर्थ सोचने लग जाता है, नेगेटिव सोचने लग जाता है? क्या बातें हैं? ये अशांति किस लिए है? एक्सपेक्टेशन है। अच्छा ठीक है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन आप सबने रखी है कभी ना कभी? नहीं पूरी हो तो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, नहीं पूरी हो तो क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं पूरी हो तो हर्ट हो जाते हैं। फिर रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? क्या बात कर रहे हो बस? करना ही चाहिए ना। देखो, एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं पूरी होगी तो किससे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं हम? दूसरों से, है ना? दूसरों से रख रहे हैं। माना हम क्या कह रहे हैं कि दूसरों को कैसे चलना चाहिए? हमारे अनुसार चलना चाहिए। एक बार थोड़ा सोचो, ये पॉसिबल है कि सब, इतने सारे लोग, आज आयरनी ये है, हमारा खुद का मन हमारे अनुसार नहीं चल रहा है ऐसा कि नहीं है? आप उसको को ये नहीं सोचना है, वो बोल तो भी सोच रहे हैं। आप उसको को ये नहीं बोलना है तो भी बोल रहे हैं। माना हमारा मन हमारे कंट्रोल से नहीं चल रहा है, पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि दूसरे का मन किसके ऑर्डर से चलना चाहिए? पॉसिबल? ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो। ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, रखनी भी है ना एक्सपेक्टेशन, तो उसके साथ अटैच नहीं हो। अटैच क्या होता है? मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, इनको ऐसे करना चाहिए। फिर अभी वो आए नहीं होते हैं, हमने तो मन में सारी सीन देख ली होती है, और उस सीन के साथ क्या हो गए होते हैं हम? जैसे मानो आप पिकनिक पर ही जा रहे थे, हमने सोचा हम घर से कितने बजे निकलेंगे सुबह। सीन देखते हैं कि हम नहीं देखते? हमने देखा हम सुबह 7 बजे निकलेंगे, 10 बजे तक तो हम वहां पर पहुंच भी जाएंगे, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। पहले से हमने प्रिपरेशन करी थी, गाड़ी पहले से बोली थी, ड्राइवर सब 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 किया था। अब वो 7 बजे हम सब सामान लेकर के गेट पर खड़े, लेकिन वो ड्राइवर आता ही नहीं। 7, फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है, 7:05, फिर क्या होने लगता है? हाइपर हो जाते हैं। फिर 7:10, फोन कर रहे हैं तो वो फोन उठाता ही नहीं है, राइट? और हाइपर हो जाते हैं। फिर 7:15 तक, जब तक वो अंदर आता है धीरे से, तब तक तब तक क्या होता है पता ना? अपनी, ये हमारी कहानी है, रोज की कहानी है, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी कहानी है। फिर क्या हो जाता है? गुस्सा किसके ऊपर? ड्राइवर के ऊपर, जिसने अभी क्या करना है? गाड़ी चलानी है। जिसमें कौन बैठा है पीछे? और अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कि घटेंगे? आज आपने उस ड्राइवर के ऊपर गुस्सा कर दिया, तो उसका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा उदास हो जाएगा। अब वो गाड़ी चलाने वाला है, सोच के तो देखो एक बार, वो गाड़ी चलाने वाला है जिसके पीछे मेरा पूरा परिवार बैठा है, और हम जा कहाँ रहे हैं? पिकनिक में। किस लिए जा रहे हैं पिकनिक में? खुशी के लिए। और सुबह सुबह हमने क्या क्रिएट किया? गुस्सा। वो लेट आया है। वो लेट आया है।
राइट? बिल्कुल राइट। वो टाइम पर आता तो मैं गुस्सा नहीं करता, वो टाइम पर काम करता तो मैं गुस्सा नहीं करता, नाश्ता टाइम पर बनता तो मैं गुस्सा नहीं करता, ट्रेन टाइम पर आती तो मैं गुस्सा नहीं करता। सारी दुनिया मेरे अनुसार चले तो मैं गुस्सा करूँ ही क्या? घर वाले मेरे अनुसार चले, मैं क्यों गुस्सा करूँ? बच्चों को बोलूँ उठ जाए, वो उठ जाए तो मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत ही कहाँ है? पर प्रॉब्लम ये है ना कि सब कुछ ये चीज़ हम भूल जाते हैं, ये चीज़ हम समझ ही नहीं रहे हैं कि वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू डांस टू माय ट्यून्स। सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होने वाला है। इसको समझना ही पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होने वाला है? आंसर करो। क्यों सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होने वाला है? आप आपका जीवन किसके अनुसार जीते हो? खुद के हिसाब से जीते हैं कि नहीं जीते? तो दूसरे अपना जीवन किसके अनुसार जीते? तो फिर अब मन में आ रहा है ठीक है ना, फिर वो गलत करते रहें, झूठ बोलते रहें, जिसको जो करना है वो करता रहे क्योंकि सब अपनी मर्जी से चलने वाले। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कुछ भी मेरे अनुसार नहीं होता है, तो हम अपने को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि फिर डिस्टर्ब होना तो नेचुरल है। ये जो हम बार-बार अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि दर्द में जाना तो नेचुरल है, गुस्सा होना तो नेचुरल है, बुरा लगना तो नेचुरल है, फीलिंग में आना तो नेचुरल है। नहीं, ये हम क्या कह रहे हैं? हम इमोशनली इतने वीक हैं कि कोई भी आकर के हमको डिस्टर्ब करके जा सकता है। क्या ये राइट है? क्या ये जीवन जीने का तरीका है? इसको कहेंगे कि हम मालिक हैं अपने, कि क्या कहेंगे कि हम गुलाम हैं? इस समय ऐसा है कि कोई भी आकर के एक लाइन बोलता है, उसका एक व्यवहार ठीक नहीं होता, वो हमें डिस्टर्ब करके चला जाता है। हम इतने सेंसिटिव हो गए, इतने इमोशनली वीक हो गए। उन्होंने जो कर्म किया वो राइट नहीं है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं तो हम उनको जो कहना है वो कहेंगे, इंस्पायर भी करेंगे, एडवाइस भी देंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे? रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ करेंगे। पर वो सेकंड स्टेप है, वो तो बाद की बात है। उनको बदलना है वो बाद की बात है। पहले किसका ध्यान रखना है? पहले किसका ध्यान रखना है? पहले मुझे मेरा ध्यान रखना है। पहले मुझे समझाना है कि सारी दुनिया मेरे अनुसार नहीं चलेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार कोई मेरे अनुसार नहीं करे तो मैं यहाँ नेगेटिव सोचूं, डिस्टर्ब हूं और अपने को कहूं ये तो नेचुरल है ना, वो टाइम पर आ जाता तो मैं गुस्सा नहीं करता। मैंने गुस्सा किया, नुकसान किसका हुआ? गुस्सा मैंने किया ना, नुकसान किसका हुआ? उसका। दोनों में से आप कभी भी कोई सीन देखो, एक है जो डांट रहा है, दूसरा है जो डांट खा रहा है। सीन इमेजिन करो, एक है जो डांट रहा है, दूसरा है जो डांट खा रहा है। ज्यादा नुकसान किसका? रहम किसके ऊपर आता है आपको? डांट खाने वाले पर ना। पर आपको पता है जो खाने वाले होते हैं ना, जो रोज 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 सुनते हैं, वो थोड़े समय के बाद वो थोड़े समय के बाद इतने आदती हो जाते हैं कि वो एक कान से सुनते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है ये मेरा बॉस तो रोज ही की आदत है। मेरे पेरेंट्स तो रोज अभी थोड़ी देर बोलेंगे अपने, वो खुद ही कहते थोड़ी देर बोलेंगे अपने आप चुप हो जाएंगे। उनको भी आदत सी पड़ जाती है, फिर वो भी उसी वॉल्यूम पर काम करते हैं जब वो उनको पता है ये वाला वॉल्यूम नहीं, अभी नहीं, अभी आएगा वो वाला, आएगा ना फिर काम करेंगे। उनको आदत पड़ जाती है। गरम कोयला उठाकर किसी पर फेंकना है, पहले हाथ किसका जलेगा? उनके पास पता ऑप्शन होता है, वो जरा सा शिफ्ट हो गए ना, उनको वो चीज लगेंगे नहीं। जो गुस्सा, जो डांट खा रहा है ना, उसके पास ऑप्शन है। अगर वो बहुत अच्छी मन की स्थिति में है ना, वो थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको गरम कोयला उठाकर किसी पर फेंकना है, उसका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? बुद्धा बहुत सुंदर बात कहते थे कि आप गुस्सा करेंगे तो उसकी सजा आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है।
एक होता है मैं गुस्सा करूँगा तो मुझे उसकी सज़ा मिलेंगी, ऐसा नहीं है। गुस्सा करना ही अपने आप में सज़ा है। क्यों? गुस्सा करते क्या खत्म हो गई? गुस्सा करते क्या खत्म हो गई? मेरी मन की शांति खत्म हो गई ना। भले मैंने जस्टिफाई कर दिया, इसने काम ही ऐसा किया था इसलिए मैंने किया, पर नुकसान किसका हुआ? पहला नुकसान किसका हुआ? गई मेरे मन की शांति गई कि नहीं? और उसके बाद वो जो सारी नेगेटिव एनर्जी है वो किसको जाएंगी? वो सारी नेगेटिव एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रहा है ना, फिर हम किसी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जाने से पहले उस नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? बॉडी के ऊपर पड़ता है। जो बहुत गुस्सा करते हैं, जिनका संस्कार बन जाता है, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती होती है कि नहीं हो जाती? डॉक्टर्स उनको कहेंगे थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा गुस्सा कम करो। किसी समय कोई गुस्सा कर रहा, उसका बॉडी का चेकअप करो, उसका बीपी, उसका सब क्या होने लग जाता है? ऊपर नीचे, क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना। नॉर्मल कहने से तो कोई चीज नॉर्मल नहीं बन सकती। नॉर्मल अगर कोई चीज है, मानो कोई चीज नॉर्मल है, राइट है, तो वो मुझे कैसा फील कराना चाहिए? अच्छा फील कराना चाहिए। सिंपल तरीका है। अगर कोई चीज राइट है तो मुझे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए। केवल सब कह रहे हैं कि राइट है और जरूरी है, तो वो राइट नहीं है। जो राइट है, जो मेरे लिए राइट है, वो मुझे अच्छा फील कराएगा, मुझे कंफर्टेबल फील कराएगा, मेरी बैटरी को चार्ज करेगा, और वो वाइब्रेशन मेरे परिवार को भी सुख देगा। चार, अब एक बार सोचो, हम जस्टिफाई करते हैं कि मुझे गुस्सा करना पड़ा। कितने सारे लोग हर्ट होकर के हमारे बारे में कैसा सोच रहे हैं? गलत। तो वो सारा वाइब्रेशन किसको आ रहा है? हमें। और फिर वो सारा नेगेटिव वाइब्रेशन ऐसा आता है बहाव की तरह, जैसे वो पानी का बहाव होता है ना, वेव्स के ऊपर वेव्स आती रहती। ये वेव्स दिखाई नहीं देती पर आ तो रही है ना, सारा दिन आ रही है।